यूएस ने निकोलस मादुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस पर लीगल केस तैयार करना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर प्रेसिडेंट की वार्निंग दी, क्यूब क्राइसिस पर भी कमेंट किया। कैबिन रीजन में एयरक्राफ्ट बंद होने से अमेरिकन टूरिस्ट फंस गए। वेनेजुएला में यूएस एक्शंस के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के तेज ऊपर बढ़ने का असर। 2026 के पहले फुल सुपर मून दुनिया भर में आसमान रोशन करता हुआ नजर आया। नॉर्थ इंडिया में घनी धुंध से फ्लाइट्स और ट्रेन का शेड्यूल बिगड़ गया। इंडिया ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज के लिए न्यू रिफॉर्म्स अनाउंस किए। ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी के बीच गोल्ड प्राइसेस की तेजी। यूएस ने निकोलस मादुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस पर लीगल केस तैयार करना शुरू किया है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो ने अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का सपोर्ट किया। यह केस इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और वेनेजुएला यूएस रिलेशंस पर गहरा असर डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबो के प्रेसिडेंट को वार्निंग दी, जहां रीजनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर सख्त स्टैंड दिखाया। साथ ही उन्होंने क्यूबा की ऑनगोइंग क्राइसिस पर कमेंट कहा कि वहां पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस स्टेटमेंट से लैटिन अमेरिका में डिप्लोमेटिक टेंशंस और इंटरनेशनल रिएक्शंस तेज हो सकती हैं। कैरिबियन रीजन में एयर स्पेस बंद होने की वजह से कई यूएस के टूरिस्ट अलग अलग आइलैंड्स पर फंस गए। फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने से एयरपोर्ट्स और होटल्स में रुकने को हुए मजबूर। ये सिचुएशन रीजनल सिक्योरिटी टेंशन और मिलिट्री एक्टिविटीज़ के चलते पैदा हुई, जिससे टूरिस्ट और इमरजेंसी ट्रैवल पर काफ़ी असर पड़ा। वेनेजुएला में यूएस के एक्शंस के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। वेनेजुएला एक मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है, इसलिए सप्लाई डिस्प्यूट होने का डर पड़ सकता है। इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस के तेज ऊपर जाने असर बन रहे हैं, जो दुनिया भर में इकोनॉमिक और फ्यूल रेट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। 2026 के पहले फुल मून दुनिया भर में क्लियरली दिखाई दिया, जहां मून अपनी नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकदार लगा। सुपर मून तब होता है जब फुल मून अर्थ के सबसे करीब होता है। इस वजह से लोगों ने रात में आसमान में एक खूबसूरत नेचुरल व्यू देखा। नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में घनी धुंध पड़ने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इसके सीधा असर फ्लाइट्स और ट्रेन्स पर पड़ा, जहां कई सर्विसेज डिलेज या कैंसिल हो गई। दिल्ली कंप्यूटर्स और ट्रैवलर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडिया ने अपने स्पेस सेक्टर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज के लिए नए रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। गवर्नमेंट का एम है कि स्टार्टअप्स और प्राइवेट प्लेयर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इससे इनोवेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और इंडियन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमिक में अपना पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये मूव आईएसआरओ के साथ प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन का भी बूस्ट करेगा। दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के चलते गोल्ड प्राइस में नोटिसेबिलिटी इंक्रीज देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स डेली असेट्स से पैसे निकालकर गोल्ड जैसे सेफ ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस अनस्टेबल रहेंगी, तब तक ग्लोबल प्राइस ऊपर रह सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्वेलरीज मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों पर पड़ेगा।